नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी. इन टुडेज बायोलॉजी क्लास वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कॉकरोच, जहां हम उसका डॉर्सल और वेंट्रल व्यू बनाएंगे. डायग्राम का बेसिक लेआउट मैंने रेडी रखा है. वी विल अगेन मेक इट अ पॉइंट दैट कि हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे. और जैसा कि मैं तुझे क्लासरूम में भी बोलता हूं, तेरे मेरे बीच में हमेशा ये कंपटीशन रहेगा कि कौन अच्छा डायग्राम बनाता है. ओके, सो तू फटाफट अपना रफ नोटबुक और पेंसिल निकाल और मेरे साथ ही इसे ड्रॉ कर. और ड्रॉ करने के बाद फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर देना सारे डायग्राम. ओके, लेट अस सी कौन अच्छा डायग्राम बनाता है. अब कॉकरोच के डायग्राम में सबसे पहले बेटा, ओके, हम शुरू करेंगे एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर से. यहां अप्रोक्सीमेट ट्राइंगल जैसा ऐसा बना लो बेटा. फिर इसके ऊपर इसका हेड बनाना है. ओके, अब हेड के अंदर आईज बनाएंगे आजू बाजू में. अब बीच वाला पार्ट रहने देते हैं, उस वहां नेमिंग होगा हेड का. अब ये हो जाने के बाद बेटा हम नीचे चलेंगे. अब नीचे सबसे पहले विंग बना लेते हैं. अब यहां पे ऐसा अंडा के जैसा ओवल शेप. ओके, जैसे ही ये वाला विंग हो जाए, अब उसके बाद फिर हम लोग इस तरफ के विंग्स को बनाएंगे बेटा. देन थोरैक्स के सेगमेंट्स, पहला सेगमेंट और ये दूसरा सेगमेंट, इसको यहां तक क्लोज कर दो और यहां से एक विंग निकालो. ओके, अब मोमेंट इतना हो गया, फिर बचा कुचा पेट का हिस्सा, एब्डोमेन के सेगमेंट्स. और यहां से एक ऐसा पॉइंटेड पार्ट निकाल देना बाहर, और इस तरफ से भी. इसको हम बोलेंगे एनाल सर्काई. इसका नेमिंग करेंगे थोड़ी देर में. और ये हो जाने के बाद लास्ट में डब्लू बना दो. डब्लू, ये पूरा ऐसे डब्लू शेप का. ठीक, अब बेसिक लेआउट हो चुका है. इसके बाद कॉकरोच का जो फ्री वाईफाई नेटवर्क के लिए एंटीना मिला है उसको कुदरती तौर पे, ओके, वो एंटीना बनाना है हमको. अब यहां से गए और सेम पैटर्न में एंटीना इस तरफ. अब कैसे ना बच्चों, सुनो, दोनों का स्पेसिंग ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए सो दैट द डायग्राम लुक्स वेल सेंट्रलाइज्ड एंड द डायग्राम हैज टू बी सिमेट्रिकल फ्रॉम बोथ साइड्स. ओके, सो दोनों तरफ से जब इक्वल रहेगा ना, डायग्राम काफी अच्छा लगेगा बेटा. अब ये हो जाने के बाद ओके, उसके पैर बनाना है. तो यहां पे ऐसा सर्कल जैसा बनाओ. उसके आगे बड़ा टुकड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा. सेम यहां पे भी एक टुकड़ा बनाओ, फिर एक बड़ा टुकड़ा, उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा. सेम यहां पर
चलो इतना कर लो बेटा, मेरे साथ ड्रॉ कर लो। लास्ट का पॉइंट एकदम पॉइंटेड बनाओ। ओके, अब यहाँ के तीर तीनों भी लेग्स अपने रेडी हो गए बेटा। अब इस तरफ के बनाएंगे। अब यहाँ क्या करना ना, यहाँ से ऐसे दिखाओ कि लेग्स निकल रहा है, एक टुकड़ा और दो टुकड़ा, फिर वो पंख के पीछे गया और यहां से निकल रहा है। ओके, फिर दूसरा लेग इसके पीछे ही छुपा हुआ है और तीसरा हम पंख के पीछे से होते हुए यहां से दिखाएंगे उसको। फाइन, सो इसका बेसिक डिजाइन रेडी हो गया। अब कॉकरोच को कॉकरोच वाला फीलिंग दे देते हैं। ये है इनका हेड, ये है प्रोनोटम, फिर उसके बाद कॉकरोच का मेन पंख, ओके। अब पंख हो जाने के बाद बाकी के टुकड़े, ये एब्डोमेन है। और ये लास्ट का, एनाल सर्का है। ओके, अब इसके बाद इसके विंग्स, फिर नेक्स्ट विंग, देखते हैं बेटा। ओके, अब बचे उसके लेग्स।
ओके, देन इस तरफ लेग्स, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉकरोच रेडी हो गया बेटा, बट अभी हम क्या करेंगे ना कि इसके लेग्स पे ब्रिसल्स बनाएंगे। मेन इसके वजह से इफेक्ट आएगा। सेम चीज यहां करें। ओके, अब ये जो व्यू है ना, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल व्यू। डॉर्सल व्यू यानी कॉकरोच को जब ऊपर से देख रहे हैं ना तो कॉकरोच कैसा नजर आएगा वो। अब इसमें नेमिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये एंटीना जो है, ओके, इसको हम बोलेंगे फिलीफॉर्म एंटीना। फिलीफॉर्म एंटीना। येलो येलो जो दो है वो उसकी आंखें हैं, सो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड आईज। क्योंकि एक ही आंख को नेम किया तो आप कंपाउंड आई लिखोगे यहाँ पे। फिर एकदम बीचों बीच में, दोनों आंखों के बीचों बीच वाला जो पार्ट है जो नेमिंग है उसको हम बोलेंगे हेड। ये कॉकरोच का डोका, डोका म्हणजे डोका, ओके, ये इसका सिर है बेटा। फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको बोलना है प्रोनोटम। प्रोनोटम के बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है ये, दिस विल बी मीजोथोरैक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट ये, इसको हम बोलेंगे मेटाथोरैक्स। अब इसके तीन अलग अलग लेग्स हैं। ये जो होगा दिस इज प्रोथोरैसिक लेग, ये बीच वाला जो है दैट इज मीजोथोरैसिक लेग। और लास्ट वाला जो है बेटा दैट इज मेटाथोरैसिक लेग। अब ये जो नेमिंग बचा दिस इज एनाल सर्काई। एक काम करते हैं, एनाल सर्काई को इस तरफ ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। ओके फाइन। अब उसके बाद ये उसका पेट का हिस्सा है, सो बेटा दिस विल बी एब्डोमेन। आ रहा है आसानी से, ओके फाइन। फिर उसके बाद उसके पंख में हम थोड़ा ब्रांचिंग भी दिखा देते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जिस हिसाब से दिखाया गया है उसी को फॉलो करते हुए
ओके, थोड़ा ब्रांचिंग फॉलो कर लेते हैं। अब ये जो है ना, इसको बोलेंगे टेगमिना। टेगमिना यानी फोर विंग, आगे वाला विंग है ये। ओके, तो टेगमिना इज फोर विंग। अब उसके बाद पीछे की तरफ जो है दैट इज कॉल्ड एज हाइंड विंग। ओके, फाइन। सो यहां पे कॉकरोच का डोर्सल व्यू रेडी हो गया। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिए? अब इस कॉकरोच को हम लोग पलट देंगे। तवे पे डोसा कैसे हम ऐसे डाल के पलट देते हैं फचाक, वैसे ये कॉकरोच को पलट देते हैं फचाक। अब जो व्यू हम देखेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल व्यू। ओके, अब वेंट्रल व्यू के लिए सेम स्टार्ट लेंगे बेटा। पहले है ना स्पिंडल शेप बना, अंडे जैसा। ओके, ये शेप इंपॉर्टेंट है। यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूस चलो। बीच में मैं थोड़ा गैप छोड़ के रख रहा हूं, पर तू कंटिन्यूस जाना चाहिए तो रब कर लेना बेटा, क्योंकि वहां से लेग्स निकलेंगे बाहर। ओके, अब ये होने के बाद यहां पे ट्रायंगल बनाओ, या तो हार्ट शेप दिल जैसा बना दो। अब ये दिल नहीं है, ये काकरोच है। काकरोच मीन्स कॉकरोच है। ओके, फाइन। अब इसके बाद इसके है ना एंटीना बना लेते हैं बेटा। एंटीना और लेग्स बना लेते हैं। पहले लेग्स बना लेते हैं, लेग्स इजी होगा। यहां से निकालो एक बड़ा सा पार्ट, उसके बाद फोल्ड करो दूसरा बड़ा वाला पार्ट, उससे थोड़ा छोटा कर लो और एकदम छोटा और पॉइंटेड कर लो। फिर निकालो बड़ा सा पार्ट, फोल्ड कर लो, उससे छोटा और पॉइंटेड। अब निकालो बड़ा सा पार्ट, फोल्ड करो, उससे थोड़ा छोटा कर लो और पॉइंटेड आ जाओ। देखो मस्त में 3 पैर तैयार हो गए कॉकरोच के। यहां चलो निकालो बड़ा पार्ट, फोल्ड करो, उससे छोटा पार्ट और पॉइंटेड। सेम रिपीट, बड़ा पार्ट, ओके। अब बेसिक लेआउट हो चुका है, एंटीना बनाओ। पैर के पीछे से आते हुए यहां खत्म हो रहा है। सेम पैर के पीछे से यहां खत्म करो। ओके, नाउ आफ्टर दिस अंदर की तरफ ट्रायंगल शेप, और पैर जहां से निकल रहा है वहां सर्कल बना दो। फिर नेक्स्ट उसके नीचे इस तरह का शेप बनाओ बेटा।
स्टेप ड्रॉ करो, वीडियो को पॉज करो, उतना फिनिश करो और फिर कंटिन्यू करते जाओ बेटा। ओके, मैं वीडियोस कंटिन्यू को चला रहा हूँ ताकि कैसा है ना कि हमारा थोड़ा समय बच पाए। तुम वीडियो को पॉज कर करके करते जाओ बेटा। अब यहाँ पे एब्डोमेन बनाना है, छोटे छोटे सेगमेंट्स करना है बेटा, बड़े से होते हुए छोटे। फिर यहाँ निकाल दो, दो एनाल सरकाए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब ये पूरे में कॉकरोच की आईज, ये देखो कॉकरोच, और फिर उसका मुंह, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट। अब ये पूरे पार्ट में भी we will fill up फिर यहां से लेग्स, चौक से ड्रॉ करने का जो आनंद है वो और कहीं नहीं है। पूरा रियल फीलिंग दे देंगे कॉकरोच वाला। एब्डोमेन, ओके। सो यहाँ पे बेसिक कॉकरोच रेडी हो गया। अब इसका ब्रिसल्स बनाना है।
पैर का एक एक कांटा ना इतना शार्प बनाओ ना कि देखते ही चुभ जाना चाहिए, डायग्राम अच्छा लगना चाहिए बेटा, तभी तो हमारा बायो कह रहेगा बायोलॉजी। जहां ये अवस्थी सर ने ना बहुत सोच समझ के ये बायो का लोगो बनाया है। हम बायोलॉजी को बायोलॉजी नहीं मानते, हम उसको बायोलॉजी मानते हैं। ये बहुत ही रॉकिंग सब्जेक्ट है। इस लोगो का मीनिंग मैं तुमको समझा देता हूं। इसका मीनिंग ये है, बायोलॉजी में जो वाई है ना, वाई यानी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यानी तुम्हारा सपना डॉक्टर बनने का बेटा। ओके, सो बायोलॉजी में अवस्थी सर believes that he is creating hands that heal. We are creating hands that heal. उन हाथों को मैं तैयार कर रहा हूं जो आगे चल के पेशेंट की बीमारी का इलाज करेंगे। सो वी आर क्रिएटिंग हैंड्स दैट हील। ओके, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गहरा इसका मीनिंग है। ओके, बड़े ही मजे से पढ़ते हैं इसलिए यो, and we are creating hands that heal. Okay, that means I wish to create lot of doctors because इस सब्जेक्ट की वजह से वैभव बन गया, डॉक्टर वैभव अवस्थी। ओके, सो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस बारे में बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, पैशनेटली सारे डायग्राम, सारे थियरी लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स को फॉलो करें। और ये जो अवस्थी सर का जो उद्देश्य है, ओके, आप इसको अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। कहीं ना कहीं मैं इसी तरह की कोशिश जारी रखूंगा एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट कि वन डे हम कहीं ना कहीं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाके बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करें कि ये अपने आप में बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, बहुत ही यूनिक है, बहुत स्पेशल है। और इसमें मुझे आपकी मदद लगेगी, मदद करिएगा। चलो कॉकरोच पे वापस आते हैं। यहाँ बोर्ड पे ना एक एक स्ट्रोक, एक एक एरो, एक एक नेमिंग के लिए मुझे बहुत सोच विचार के करना पड़ता है। और कैसा है ना कि बैकग्राउंड में थोड़ी आवाजें भी होती हैं क्योंकि ये पूरा सेटअप मेरा घर पे लगा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि तुम वो सब को इग्नोर करके ओके ये बात को समझोगे, ओके, और मेरे साथ बायोलॉजी को निभा ले जाओगे और इसको बहुत 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 सारा प्यार दोगे। ओके, बाकी कॉकरोच को तो हम छोड़ेगा नहीं, बहुत सुंदर बनाएगा बेटा। कई बार एक एक वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हम हार नहीं मानेंगे। ओके, सो यहाँ पे सेकंड अपना वेंट्रल व्यू भी रेडी हो चुका है। इसका नेमिंग करते हैं। ये जो है ये इन भाई साहब का क्या है, ये इनका सिर है, हेड। अच्छा, ये जो निकल के आ रहा है ये एंटीना है। अच्छा, एंटीना के बाजू में प्रोथोरैक्स वाला हिस्सा है। अच्छा, फिर ये जो है ये इसकी आंखें हैं, तो इसको हम लिख देंगे कंपाउंड आइज। ओके, फिर इसके बाद नीचे की तरफ यहां पे है ना उसके विंग्स अटैच होते हैं। ओके, तो यहां हम लोग विंग्स नेमिंग कर देंगे बेटा। ये जो इसका लेग है ये इसका फोर लेग है, यानी सबसे आगे वाला, जिसको हम प्रोथोरैसिक लेग भी बोलते हैं। फोर का स्पेलिंग देखो, FOUR, फोर, चार नहीं लिखा है, फोर लेग यानी फ्रंट वाला, फॉरवर्ड लेग। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग लेग्स को देखें, सो यहां चलेंगे हम। ये सेक्शन और ये सेक्शन, हाँ ओके, ये सेक्शन और ये वाला एक नेमिंग, ये नेमिंग ढक जा रहा है बेटा, हाँ डार्क कर देते हैं। और ये लास्ट वाला, लास्ट वाले में भी लास्ट वाला नेमिंग सेम होगा, एनाल सर का है।
फिर ये इनका पेट है, दैट इज एब्डोमेन। अब उसके बाद लेग्स में ये मिडल लेग है, अंदर की तरफ ये प्रोथोरैक्स, ये जाएगा मीजोथोरैक्स। ओके अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फोर लेग हो गया यानी पहले वाला, मिडल लेग, और ये हो गया हाइंड लेग, पीछे वाला। ये प्रोथोरैक्स है। अब यहां से जो लेग निकल रहा है, ओके, ये वाला सेक्शन, ये मीजोथोरैक्स है, और उसके बाद मेटाथोरैक्स, और उसके बाद उसका एब्डोमेन। सो वो वाला नेमिंग नहीं भी करेंगे तो फिर भी चलेगा। ओके यू कैन जनरली रिमेंबर ये मीजोथोरैक्स और ये मेटाथोरैक्स। ओके चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिया? ऑल राइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने कॉकरोच को सजा दिया। बड़ा ही सुंदर डायग्राम हमने बनाया है। इससे अच्छा तू बना के दिखा, ये चैलेंज है तेरे मेरे बीच में, एक हेल्दी कंपटीशन। ओके तू इतना ही अच्छा बनाएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा। इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी योयो बायो, YO_YOO_bio। ओके उसके बाद यू कैन सेंड मी योर डायग्राम। जो बच्चे फिजिकली मेरे लेक्चर्स में बैठते हैं वो बच्चे मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आपके पास मेरा नंबर है। ओके और कोशिश करना कि अच्छा डायग्राम बनाना, अच्छे पैटर्न के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। ओके और दूसरी बात, हाँ सबसे जरूरी बात, इसका थियरी लेक्चर हम करेंगे अलग से। ओके और इतना अच्छा अच्छा डायग्राम छुपा के रखिएगा, वो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, वो ऐसा छोटी आधी आंख वाला चाइनीज लोग है ना, उनको मत बताइएगा। ओके क्योंकि हम जब डायग्राम को देखते हैं, कॉकरोच को देखते हैं, तो हमको क्या फीलिंग आता है? आर्थ्रोपोडा, यानी क्या लगता है? कॉकरोच। पर वो चीनी लोग, वो जब कॉकरोच को देखता है उनको लगता है खाना। तो ऐसा डायग्राम देख के ना वो खा जाएगा, हमारा बोर्ड भी खा जाएगा। तो चीनी लोग को मत बताइएगा कि एक जन है जो योयो बायो पढ़ाता है। ओके राइट, सो ये चीनी लोग तो कुछ भी खाता है। चमगादड़ उड़ रहा है तो तुम देख के क्या बोलेगा? चमगादड़ उड़ रहा है। बट उनको क्या फीलिंग आता है? हमारा खाना उड़ रहा है, चमगादड़ तक खा जाता है बोलो। तो उनको नहीं बताइएगा, चुपचाप अपने बीच रखिएगा, सब बायो के लोगों को बताइएगा, बायो के फैमिली को इकट्ठा करिएगा। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। हम मिलेंगे इसके थियरी लेक्चर में। टिल देन मन लगा के पढ़ते रहिए, मन लगा के ड्रॉ करते रहिए और इस सब्जेक्ट को एंजॉय करते रहिए। जैसा कि मैं बोलता हूँ, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। नमस्ते।